तो मूवी की शुरुआत में हम नोबिता और उसके सारे फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि सुनियो के घर पे आए हुए थे। सुनियो डायनासोर का एक टूटा हुआ नाखून अपने फ्रेंड्स को दिखाता है और कहता है कि अमेरिकन साइंटिस्ट ने इसे उड़ा कॉन्टिनेंट पार्क से ढूंढा है और इसे मेरे डैड को गिफ्ट किया है। वो सभी एक एक करके उस नाखून को ध्यान से देखने लगते हैं, लेकिन जब नोबिता की देखने की बारी आती है तो सुनियो उससे वो ले लेता है। ये देख कर नोबिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में ही अपने फ्रेंड को चैलेंज कर देता है और वो बोलता है कि आप सभी के सामने एक जीता जाता डायनासोर ला के दिखाऊंगा, अगर नहीं ला पाया तो मैं अपने नाक से ही नूडल्स खाऊंगा। जिस सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं। लेकिन नोबिता भागते हुए डोरेमोन के पास जाता है, उसे सारी बातें बताता है और बोलता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, नहीं तो सारे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन डोरेमोन उसकी हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि उसका मानना है कि डायनासोर कभी हमारे देश में आए ही नहीं थे तो ढूंढने का कोई भी फायदा नहीं है। और नोबिता गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। आगे नोबिता पहाड़ों पर खुदाई करता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद डायनासोर का कोई भी पार्ट उसे मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और नोबिता थक हार कर वहाँ से मुंह के बल नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो नोबिता से उस जगह को साफ करने के लिए कहता है जिसे नोबिता ने खुदाई के दौरान गंदा कर दिया था और नोबिता को भी ना चाहते हुए भी उस जगह को साफ करना पड़ता है। लेकिन सफाई करने के दौरान उसे एक चीज़ मिलती है जो दिखने में बिल्कुल अंडे जैसी थी। वो उसे उठाकर डोरेमोन के पास ले जाता है और खुशी से नाचते हुए डोरेमोन से कहता है कि देखो आखिर मुझे डायनासोर का अंडा मिल ही गया। डोरेमोन उसे ये कहकर वहां से चला जाता है कि ये तो बस एक पत्थर का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं। लेकिन नोबिता भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो जाता है और टाइम रैपिंग क्लॉक गैजेट लाता है जिसके अंदर कुछ भी रखने से कोई भी चीज़ वो अपने असली रूप में आ जाती है। वो इसके अंदर अंडे को रखकर वेट करने लगता है और थोड़ी देर में वो अंडा अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देखकर नोबिता खुशी से नाचने लगता है क्योंकि सच में वो एक डायनासोर का अंडा था। और कुछ दिन बाद अंडे के टूटने पर उसके अंदर से एक छोटा सा डायनासोर बाहर निकल आता है। डोरेमोन की आंखें सब देखकर चौंक जाती है क्योंकि डायनासोर सच में उसके सामने था। फिर वो दोनों मिलकर उसका नाम पसोके रखते हैं। नोबिता सोचता है कि अगर मैंने इसके बारे में सभी लोग को बताया तो सभी लोग मेरे ऊपर हंसेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे, और इसीलिए नोबिता डिसाइड करता है कि वो इस डायनासोर के बच्चे को अपने पास ही रखेगा। और ऐसे ही टाइम निकलता जाता है और पसुकी भी अब धीरे धीरे बहुत बड़ा हो चुका था, इतना बड़ा कि उसे घर में रखना अब मुश्किल हो रहा था। और इसीलिए नोबिता और डोरेमोन डिसाइड करते हैं कि पसुकी को पास वाले तालाब में रखा जाएगा और नोबिता को ना चाहते हुए भी उसे तालाब में छोड़कर आना पड़ता है क्योंकि नोबिता उसे इमोशनली अटैच हो चुका था। जाते जाते नोबिता पसुकी को ये वादा करता है कि वो उससे मिलने जरूर आएगा और जब तक वो उसे ना बुलाए वो बाहर बिल्कुल भी ना आए। अब कुछ दिन बाद नोबिता सोचता है कि अब टाइम आ चुका है अपने सारे फ्रेंड्स को ये बताने का कि उसके पास एक डायनासोर है, और ये बताने वो सुनियो के घर पे जाता है। लेकिन उसे पता चलता है कि वो घर पर नहीं है, सुजुका भी घूमने के लिए गई है और जियान भी बाहर गया हुआ है। ये सब सुनकर वो उदास हो जाता है और घर वापस लौट आता है। लेकिन घर आने पर उसे पता चलता है कि सभी लोग को ये पता चल चुका है कि पास के तालाब में एक डायनासोर छुपा हुआ है। ये बात न्यूज़ पर भी आ रही है तो दौड़ते हुए डोरेमोन के पास उसे हेल्प मांगने के लिए जाता है, जहाँ पर डोरेमोन उसे बताता है कि ये बात सच है कि सभी लोग तक ये बात पहुंच गई है और आज के न्यूज़पेपर में भी ये बात आई है और अब पसुकी को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें उसे गैजेट की मदद से 1 करोड़ साल पहले छोड़कर आना होगा और इसी में पसुकी की भलाई है। डोरेमोन के वहां से जाते ही टाइम ट्रेवल की हेल्प से उसके पास ब्लैकमैन नाम का एक आदमी आता है जो नोबिता से कहता है कि हम डायनासोर पर कुछ रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए तुम अपना डायनासोर हमें दे दो। लेकिन नोबिता उसे साफ मना कर देता है, उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। जाते जाते ब्लैकमैन नोबिता से कहता है कि तुम कितना भी उसे बचाओ लेकिन मैं उसे तुमसे ले जाऊंगा। और फिर डोरेमोन और नोबिता पसुकी के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर नोबिता पसुकी को गैजेट की मदद से छोटा कर देता है जिससे कि उसे पास में लेने में कोई दिक्कत ना हो। फिर ये तीनों डोरेमोन के गैजेट की मदद से 1 करोड़ साल पास में पहुंच जाते हैं और पसुकी को वहां पर छोड़कर जाने लगते हैं। लेकिन पसुकी इन्हें नहीं छोड़ता है और इनका पीछे आने लगता है, तो गुस्से में आकर नोबिता उसे जोरदार चांटा मार देता है जिससे वो रोने लगता है, वहीं पर रुक जाता है। उसे रोता देख नोबिता भी रोने लगता है। प्रेजेंट में आकर नोबिता बहुत उदास था क्योंकि उसे पसुकी की याद आ रही थी और इसी दौरान वो डोरेमोन से कहता है कि टाइम टेलीविजन की मदद से इन सभी को और मुझे पसुकी को दिखाओ, हमें देखना है कि वो इस टाइम पर क्या कर रहा है। देखने पर इन्हें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और उससे भी बड़े डायनासोर वहाँ पे मौजूद थे जो उसे वहाँ से जाने के लिए बोल रहे थे। तो नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। इस पर डोरेमोन बताता है कि शायद हमसे कुछ गलती हो गई
और इसी कारण हमने पसुकी को गलत टाइम और गलत जगह पे छोड़ दिया, जिसके कारण उसकी जान को भी खतरा है। और इसी मिस्टेक को ठीक करने के लिए ये सभी लोग टाइम ट्रेवल की मदद से पसुकी के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ उसके साथ बहुत एंजॉय करते हैं। कि रात होने पर नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने उदास क्यों हो। इस पर डोरेमोन बताता है कि हमारी मशीन खराब हो चुकी है और मुझे नहीं लगता है कि हम प्रेजेंट में वापस जा सकेंगे। इस पर सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि ये जगह खतरों से खाली नहीं थी। तभी नोबिता को एक आइडिया आता है। वो बोलता है कि अभी हम इस वक्त अमेरिका में हैं और इस टाइम अमेरिका और जापान के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है क्योंकि एशिया हमारे बीच में नहीं है, तो हम बैम्बू कैप्टर की मदद से जापान जा सकते हैं। और वो सभी लोग ठीक ऐसा ही करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाने पर इनका सामना ब्लैकमैन से होता है जो उनसे डायनासोर को मांगता है, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी नोबिता उसे साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि ब्लैकमैन पसुकी के ऊपर रिसर्च करेगा और आखिर में उसे मार डालेगा। फिर जाते जाते ब्लैकमैन सभी लोगों से कहता है कि अगर तुम मुझे डायनासोर दे दो तो तुम सभी को मैं अपने अपने घर छोड़ दूंगा। इसके लिए तुम्हें मैं आज रात का टाइम देता हूँ, कल सुबह तक तुम मुझे सोचकर बता देना, नहीं तो मैं खुद ही तुमसे वो डायनासोर छीन लूंगा। रात होने से पहले वे लोग प्लान बनाते हैं कि कल सुबह होने से पहले हमें यहाँ से भागना होगा और इन लोगों को कंट्रोल रूम ढूंढना होगा क्योंकि टाइम ट्रेवल मशीन की मदद से हम प्रेजेंट में वापस जा सकेंगे। सुबह होने पर ठीक ये लोग ऐसे ही करते हैं और एक बोट बनाकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ये लोग ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते और ब्लैकमैन इन्हें ढूंढ लेता है और अपने गन से इन पर वार करने लगता है, जिसके कारण इनकी बोट दो हिस्सों में बढ़ जाती है और शिजुका, जियान और सुनियो ब्लैकमैन के हाथ पे लग जाते हैं और डोरेमोन और नोबिता पसुकी के साथ वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। आगे ब्लैकमैन इन्हें लाकर अपने कंट्रोल रूम में आ जाता है और इन लोगों को कैद कर लेता है। फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है कि हमें उन लोगों को किसी भी हाल में ढूंढना होगा, ब्लैकमैन का कंट्रोल रूम ज़्यादा दूर नहीं होगा। फिर वो दोनों उन्हें ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे जाके इन्हें ब्लैकमैन के कंट्रोल रूम का दरवाज़ा दिख जाता है और ये लोग उसमें होते हुए आगे बढ़ते हैं और ब्लैकमैन ये सब देख रहा होता है। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि नोबिता और डोरेमोन को यहाँ तक लाना इसकी चाल थी, वो इनसे वो डायनासोर लेना चाहता था और ये लोग इस बात से अनजान थे। आगे इन लोगों को शिजुका और बाकी सब की आवाज़ सुनाई देती है जो हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे और उनकी आवाज़ को फॉलो करते हुए ये लोग उन तक पहुंच जाते हैं। इधर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि स्पेशल फोर्स को पता चल जाता है कि नोबिता और डोरेमोन कोई मुसीबत में है, तो वो लोग टाइम ट्रेवल की मदद से इन लोग की हेल्प करने के लिए पास्ट में आ जाते हैं, उन्हें ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। इधर ब्लैकमैन इन सभी लोगों से कहता है कि चुपचाप वो डायनासोर मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं अपना डायनासोर तुम्हारे ऊपर छोड़ने वाला हूँ, वो तुम सभी को मार डालेगा। इतना कहकर वो अपना डायनासोर उनके ऊपर छोड़ देता है, जिसके कारण ये लोग डरने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो डायनासोर ने मारने के लिए इनके पास आता है, लेकिन डोरेमोन अपना गैजेट उस पर यूज़ कर लेता है, जिसके कारण वो हिप्नोटाइज हो जाता है और इन लोगों की बात मानने लगता है। फिर डोरेमोन और नोबिता उसके ऊपर बैठ जाते हैं और उससे ऑर्डर देते हैं कि आगे बढ़कर इस पर हमला करो। ये सुनकर ब्लैकमैन वहाँ से भागने लगता है और जवाब में डोरेमोन भी उसका पीछा करता है। तभी प्रेजेंट से ढूंढते हुए स्पेशल फोर्स के लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और ब्लैकमैन को अरेस्ट कर लिया जाता है और ये देखकर नोबिता और पसुकी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगले सीन में हम नोबिता और बाकी लोगों को देखते हैं जो पसुकी को सही टाइम और सही जगह पे छोड़कर जा रहे होते हैं। तभी नोबिता उसे कहता है कि अबे हमें यहाँ से जाना होगा, ये जगह तुम्हारे लिए एकदम ठीक है क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे जैसे और भी डायनासोर हैं। लेकिन पसुकी उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन ना चाहते हुए भी नोबिता को पसुकी को छोड़कर पेड़ में आना पड़ता है। पेड़ में आने पर नोबिता और उसके फ्रेंड्स पसुकी को बहुत याद कर रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।